I will kill you! निखिल, ऑल ब्लडी बेसलेस। तुम भी कमाल करती हो सीमा। एक अनजान आदमी ने तुम्हें आकर एक उल्टी सीधी कहानी सुना दी और तुमने उसको मेरे सामने लाकर बिठा दिया। देखिए मिस्टर विक्रांत है जो भी हैं आप, आपके दोस्त की शक्ल मुझसे मिल सकती है, लेकिन मैं कोई निखिल विखिल नहीं हूं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तू क्या बात कर रहा निखिल? क्या मैं अपने भाई जैसे दोस्त को नहीं पहचानूंगा? What nonsense are you talking, मिस्टर? मैं कौन हूं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये बात तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? राजा प्लीज डोंट बी एंग्री, पहले इसकी बात तो सुन लो। ये कहना क्या चाहता है? देखिए सीमा जी, राजा को निखिल साबित करने के पीछे मेरा कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है। तो फिर आप मुझे निखिल साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक है, क्या आप अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं प्लीज? नाउ दिस इज टू मच। कम ऑन राजा, एक ऑटोग्राफ देने में हर्ज क्या है? ओके, लाइए। ओके, थैंक यू। ये देखिए, ये आप खुद देख लीजिए, ये हैंडराइटिंग और ये हैंडराइटिंग, ये देख लीजिए मिस्टर निखिल। I said I am not निखिल। बट ये हैंडराइटिंग और ये हैंडराइटिंग कितनी मिलती जुलती है, आप खुद देख लीजिए। एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। तो फिर क्या निखिल का राजा बन जाना इत्तेफाक नहीं हो सकता? देखिए, निखिल का राजा बन जाना भी तो इत्तेफाक हो सकता है ना। देखिए, आज से तकरीबन 3 साल पहले निखिल का कार एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में निखिल की लाश गायब हो गई थी। पुलिस के रिकॉर्ड में ये निखिल की मौत जो है ये एक सवाल बन के रह गई। मुझे पूरा विश्वास था निखिल मारा नहीं, वो जिंदा है। देखिए, आपकी सारी बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन इन सब बातों में मेरे से क्या मतलब? मैं मानता हूं कि इन सब बातों से आपका कोई मतलब नहीं। हाँ। सवाल ये नहीं कि आप निखिल हैं कि राजा हैं, सवाल ये है कि निखिल की मौत पर पड़ा साजिश का पर्दा कैसे फाश किया जाए। आखिर आप चाहते क्या हैं? आपकी मदद। देखिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपकी भी मदद कर सकूं। I'm sorry मिस्टर। देखिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि बेशक आप अपने आप को निखिल ना समझें, लेकिन निखिल का हमशक्ल होने के नाते मेरी थोड़ी मदद तो कर सकते हैं प्लीज। प्लीज राजा, हो सकता है इनकी बातों में कुछ सच्चाई हो। ओके, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ कहने से पहले मैं बीते हुए पल के कुछ पन्ने पलटना चाहता हूं। हेलो गुप्ता मिस्टर। निखिल रजनी को पहली नजर में चाहने लगा था और ऐसे ही कुछ हाल रजनी का भी था। निखिल वॉयलिन अच्छी बजा लेता और ये बात शर्मा जी भी जानते हैं। मैंने सिचुएशन का फायदा उठाया, बस उन दोनों को करीब लाने का रास्ता निकल गया। और इस बात पर रजनी के मामा मामी को भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उनकी बातों से मुझे एहसास हो चुका था कि वो काफी लालची किस्म के आदमी हैं। मैं निखिल को खुश देखना चाहता था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उन दोनों की शादी करा के ही रहूंगा। अच्छा शर्मा जी, अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं।
अरे बेटा निखिल, खाना तो खा के जाते हैं। जी अरे खाना क्या, जाना है तो जाना है, काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और फिर आजकल के बच्चे खाना वगैरह क्या खाते हैं, वो तो यहाँ ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बेटे जाने से पहले एक फेवर कर देना। जी कहिए। तुम रजनी बेटी को जरा घर पर ड्रॉप कर देना। वो क्या है कि हमें थोड़ा वक्त लग जाएगा यहाँ पर। अरे यार सदानंद, कम से कम रजनी को खाना तो खिला देते हैं। अरे शर्मा जी, आजकल की लड़कियां डाइटिंग करती हैं, वो सूप पी लेगी घर पर। रजनी बेटी घबराना मत। वो घबरा नहीं रही है, शर्मा रही है, शर्मा रही है। शर्मा रही है। निखिल तो अपने बेटे जैसा है, तुझे आराम से घर तक पहुंचा देगा। क्यों निखिल बेटे? हाँ। जी क्यों नहीं लेकिन चले। निखिल यार, मुझे भूख बहुत लगी है। अबे चलना यार। रजनी को छोड़ देना, मैं खाना क्या। हाँ बेटे, तुम दोनों अकेले जाओ ना। यार अकेले जाओ। सुबह तो मैं खाऊंगा। गुड नाइट। सुधा सुधा, क्या है? ये मन ही मन मुस्कुरा क्यों रही हो? हाय, आंखों में उसी की तस्वीर घूम रही है। हाँ? किसकी? उसी छैल छबीले की जो दिलवाला है, दौलत वाला है, दिखने में पुराना देवानंद और ताकत में जवानी का धर्मेंद्र। अच्छा, हाँ, अरे बड़ी मुश्किल से 1 करोड़पति, अरे नहीं 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 नहीं, अरबपति मिला है। दिखने में करोड़ों में एक है। तुम्हारी कसम मुझे बहुत पसंद है। अरे भाड़ में गई तुम्हारी पसंद और भाड़ में गई तुम। किसी ने साला ठीक ही कहा है, औरत जात पर भरोसा करना ही मुश्किल है। मुझे चूना लगाकर ये किससे आंख चार कर रही हो? ये उल्टी सीधी क्या बातें कर रहे हो? भांग भी रखी है क्या? आंख पी लेता तो तुम्हें इश्क का नशा नहीं होने देता। जल्दी से बताओ, ये जवानी और बुढ़ापे के बीच में डोर बांधने वाला कौन है? मैं उसे गोली मार दूंगा। अरे किसको गोली मार दोगे? वो जो दिखने में पुराना देवानंद और ताकत में जवानी का धर्मेंद्र है। अरे मैं तो निखिल की बात कर रही हूँ। निखिल? अरे निखिल तुम्हारे बेटे जैसा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मैं रंडवा होकर भी जी लूंगा। ओहो, मैंने निखिल को अपने लिए नहीं, रजनी के लिए पसंद किया है। रजनी के लिए? हाँ। मुझे माफ कर दो, थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग बेहोश हो गया था। अब तो होश की दवा करो। रजनी के माँ बाप की छोड़ी हुई सारी जमीन जायदाद हम लोग बैठे बैठे चाट गए। अब आगे क्या होगा? इसलिए मैंने निखिल को रजनी के लिए पसंद किया है। आइडिया बुरा नहीं है। अगर निखिल की रजनी के साथ शादी हो जाए तो हमारी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन शेर के गले में घंटा बांधेगा कौन? वो तो मुझ पर छोड़ दो। सदानंद उर्फ कड़कानंद का फेंका हुआ इश्क के तीर कभी खाली नहीं जाता। अब तुम सदा की लाजवाब अदा को देखो और सोने के कबूतर को प्रेम जाल में फंसते देखो। हेलो। हाँ रजनी, रजनी मैं विक्रांत बोल रहा हूँ। विकी, निखिल का दोस्त। पहचाना? हाँ पहचान गई। हाउ आर यू? अब मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये निखिल, अब ये निखिल आपसे कुछ बात करना चाहता है। ये लीजिए बात। तू भी हरकत है यार। अच्छा। लेकिन मैं क्या बात करूं यार? कुछ भी बोल दे यार। अपने रिश्तेदारों का बोल, उसका हालचाल पूछ, उसके अड़ोस पड़ोस के बच्चों का हालचाल पूछ, शोले की स्टोरी बोल दे। लेकिन मैंने आज तक किसी लड़की से बात नहीं की है यार। तू तो जानता है मैं लड़कियों से कितना शर्माता हूँ। तू समझता क्यों नहीं है? तेरी मरवा दिया ना। मर गए। सुन लिया होगा सब उसने। 1 मिनट। डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। मतलब ये कि सारी बातें सुनने के बावजूद भी उसने डिस्कनेक्ट नहीं किया। तो आओ ना। शर्मा की पार्टी होगा। मैं मुझसे बात नहीं होती यार। एक काम कर, तू बात कर ले। ये अच्छा है, प्यार आप करें और बात मैं। चल ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ यार। शादी मैं करता हूँ और बच्चे। ला दे। पहले क्या बोलूं? बोल। हेलो हेलो। रजनी जी, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। आपके मामा मामी कैसे हैं? अच्छे हैं। रजनी जी, आपसे कुछ खास बात करनी थी। अरे आगे बोल, पढ़ाई बेवकूफ किस्म का आशिक है। शाम को 5 बजे रोज गार्डन में आपका इंतजार करूंगा। हाँ, आप आएंगी ना? आएंगी ना आप? जरूर आऊंगी। क्या बोली? जरूर आऊंगी। बस अब बाकी का काम तो मुझ पे छोड़ दे। निखिल मेरे यार बन के रखो। जानती हो ये मौसम क्या कह रहा है? सिग्नल दे रहा है बारिश का। सर्दी लग जाएगी तो बीमार हो जाओगे। बीमार तो हम उसी दिन हो गए थे जिस दिन तुमको पहली बार देखा था। अच्छा,
अब तो जल्दी से इस प्यार के बुखार का इलाज कर दो, वरना बस बस बस, वो भी हो जाएगा, थोड़ा और इंतजार करो। हाँ, अब तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं गुजरता, और तुम कहती हो इंतजार। नहीं कर सकते तो फिर मुझे घर ले चलो ना। अरे ऐसे, इन कपड़ों में? फिर कैसे? अरे बकायदा लाल जोड़ा पहनाकर दुल्हन की तरह। अरे ये लो, तुम्हारा घर आ गया।